ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो नारद जी ने एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात कही थी कि हे हर्यश्वो, तुम अपने असली पिताजी का जो आदेश है वो बिना समझे हुए तुम उनका पालन कैसे कर सकते हो। तो हर्यश्वोज ने इसका अर्थ क्या समझा। वेदों में बताया है कि जब व्यक्ति जन्म लेता है वो शूद्र कहलाता है। जन्म जायते शूद्रा, क्योंकि उसके पास में जन्म के समय में ज्ञान नहीं होता है। धीरे धीरे जब परिवार में उसे संस्कार सिखाए जाते हैं, उसे ज्ञान प्राप्त होता है, तब वो क्या कहलाता है? द्विजा। जन्म जायते शूद्रा संस्कारात भवेत द्विजा। मतलब एक जन्म हमारा हो गया हमारे माता पिता से, वो पहला जन्म होता है। और वेदों के अनुसार पहला जन्म जो होता है वो तो सभी प्राणियों का जन्म होता है। अपने माँ बाप से सभी प्राणी जन्म लेते हैं, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो कीड़े मकोड़े हो। सबका पहला जन्म होता है अपने माता पिता के द्वारा। लेकिन मनुष्य जीवन में जब हम प्रामाणिक गुरु उनका आश्रय ग्रहण करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि जन्म से तो हम लोग शूद्र होते हैं, अज्ञानी होते हैं। ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसको क्या कहते हैं? तत् विज्ञानार्थम। विज्ञान प्राप्त करने के लिए स गुरुम एवाभिगच्छेत। व्यक्ति को प्रामाणिक गुरु की शरण लेनी पड़ती है। तो जब वो प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण करता है, लेता है, तो प्रामाणिक गुरु उसे दीक्षा देते हैं। तभी तो हम देखते हैं ना, उपवीत हम धारण कब करते हैं? दीक्षा के बाद में। दीक्षा का मतलब क्या होता है? दो मतलब होते हैं। दिव्य ज्ञान शिपति। देखिए ये शब्द दो शब्दों से बना है, दीक्षा। दी का मतलब होता है दिव्य ज्ञान,क्षा का मतलब होता है शिपति। जिस कार्यक्रम के द्वारा गुरु हमें दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं और हमारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं, उसे दीक्षा कहते हैं। तो दीक्षा प्राप्त करने के बाद हम उपवीत धारण करते हैं। इसे उपनयन भी कहते हैं। उपनयन भी कहते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है?
द्विजा। जब हमारी दीक्षा हो जाती है, जब हम उपवीत धारण करते हैं, तो हमें क्या कहा जाएगा? द्विजा, दूसरा जन्म। पहला जन्म माता पिता के द्वारा अज्ञान का। अब जब गुरु हमें दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं, तो ये हमारा दूसरा जन्म है। हमें दिव्य ज्ञान कहां से प्रदान करते हैं? शास्त्रों से करते हैं। तो इस प्रकार से गुरु और शास्त्र के माध्यम से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो गुरु को या फिर शास्त्रों को हमारा पिता कहा जाता है। मतलब हमारे असली पिता हमारे शास्त्र हैं। तो उनके द्वारा जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो वो हमारा दूसरा जन्म कहलाता है। इसलिए उसको द्विजा कहते हैं, दूसरा जन्म। तो हर्यश्वास क्या कह रहे हैं, उनकी क्या समझ में आया है? जब नारद जी ने कहा कि तुम अपने असली पिताजी का आदेश बिना समझे उनकी आज्ञा का पालन कैसे कर सकते हो? उनके आदेश को तो तुमने समझा ही नहीं। तुमने केवल अपने भौतिक पिता के आदेश को समझा और उसका पालन करने का प्रयास कर रहे हो। लेकिन क्या तुमने अपने असली पिता के आदेश को समझा? तुम्हारे असली पिता तो वेद है, शास्त्र है। वो क्या कह रहे हैं, उनका आदेश क्या है? तुम्हारे जो जन्म देने वाले पिता हैं, उन्होंने तो कह दिया कि तुम संसार बसाओ, घर गृहस्थी बसाओ, जाकर के प्रजा का सृजन करो, और तुम उस आदेश का पालन करने के लिए निकले हो। तुमने तपस्या की है उनके आदेश का पालन पूरा करने के लिए। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे असली पिता कौन है? तुम्हारे असली पिता तो वेद शास्त्र हैं। उसके द्वारा ही मनुष्य जीवन में दूसरा जन्म होता है। पहला जन्म तो जानवर भी लेता है, अज्ञानता का जन्म तो जानवर भी लेता है। मानव जीवन मात्र में गुरु के संपर्क में आने के कारण शास्त्रों का ज्ञान हमें प्राप्त होता है। तो वेद शास्त्र ही हमारे असली पिता हुए। अब असली पिता का आदेश क्या है? अब असली पिता का आदेश है सांसारिक जीवन खत्म करके भगवत धाम, आध्यात्मिक जीवन की तरफ प्रस्थान। सभी शास्त्रों का यही कहना है। सांसारिक जो जीवन है उसको धीरे धीरे समाप्त करके आध्यात्मिक जीवन की तरफ प्रगति करना, ये हर्यश्वों की समझ में आया। अब देखिए, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। शास्त्र क्या कहते हैं? अब शास्त्रों के आदेश हमको पता होना चाहिए। शास्त्रों में दो चीजें बताई गई हैं, एक प्रवृत्ति मार्ग, एक निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग उनके लिए है जो व्यक्ति इस संसार को भोगना चाहता है। धीरे धीरे भोग के वो धीरे धीरे छूट सकता है, लेकिन बहुत जीवन भी लग सकते हैं। इसलिए शास्त्रों में कहा है प्रवृत्ति मार्ग पर मत जाओ। जैसे उदाहरण के तौर पर, अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि भाई मैं धन दौलत चाहता हूं, मैं अच्छी पत्नी चाहता हूं, अच्छी संतान की प्राप्ति चाहता हूं, तो अनेकों प्रकार के यज्ञ बताए गए। किन चीजों के करने से व्यक्ति भौतिक सुख समृद्धि का जीवन व्यतीत कर सकता है, ये प्रवृत्ति मार्ग है, ये निवृत्ति मार्ग नहीं है।
निवृत्ति मार्ग का मतलब है भाई जितना जरूरी मात्र है शरीर और आत्मा को साथ रखने के लिए उतना मात्र भौतिक प्रयास करो, उससे ज्यादा नहीं। भाई हमें बहुत ज्यादा बैंक बैलेंस बनाने की क्या जरूरत है? हमें दिन के अंदर में भौतिक कार्यक्रम के लिए सारा दिन प्रयास करने की क्या जरूरत है? हमारा समय बचा करके, हमारी शक्ति बचा करके हमें आध्यात्मिक प्रगति के लिए समय लगाना चाहिए। शारीरिक जरूरतों को मिनिमम करना चाहिए, जितना चाहिए उससे ज्यादा क्या जरूरत है? अगर हमारे परिवार का काम आराम से हमें 3 समय का भोजन प्राप्त हो रहा है तो हमें बहुत ज्यादा शक्ति उस दिशा में लगा करके बैंक में बैलेंस बढ़ा करके क्या फायदा है? हम रोटी तो 2 ही खाने वाले हैं। आपके बैंक में मान लो करोड़ों की जगह में 10 करोड़ भी आ गए, क्या आपकी रोटी पानी कपड़े की क्षमता बढ़ जाएगी? हमारी जो मिनिमम जरूरत है वो हमें पूरी करनी है। बाकी का समय हमें बचाना चाहिए आध्यात्मिक प्रगति के लिए। उसको क्या कहते हैं? निवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग का मतलब है ये भौतिक जरूरतें मिनिमाइज करो, कम से कम करो, बाकी का समय लगाओ आध्यात्मिक प्रगति के लिए। ये निवृत्ति मार्ग कहलाता है। अब देखिए, ना केवल हमारे शास्त्रों में निवृत्ति मार्ग के बारे में ऐसा बताया है, आप देख लीजिए बाकी के जो धर्म हैं उनमें भी लगभग यही बताया गया है। अब बुद्ध धर्म की बात में आप देखिए, वहां पर भी बताया गया है मनुष्य जीवन का लक्ष्य होना चाहिए संसार से निर्वाण, संसार से मुक्ति। अब बौद्ध धर्म में ये नहीं कहा गया कि हमें सारी जिंदगी यहीं पर इस भौतिक संसार में सुख समृद्धि के साथ में रहना है। वहां पर भी त्याग का जीवन बताया गया है कि भाई ये सब चीजें आत्मा के लिए नहीं है, शरीर के लिए, तो उनका त्याग करके निर्वाण की तरफ जाना है, मोक्ष की तरफ जाना है। बौद्ध धर्म में भी हम देख सकते हैं। अगर हम देखें ईसाई धर्म में, उस धर्म में भी यही बात कही गई है। उसमें भी कहा गया है कि भाई भौतिक चीज़ों को हमें जो है कम से कम करके हमें भगवान उनके धाम को जाना है। उसमें भी ये बताया गया है। अब देखिए, हमारे जो बड़े बड़े आचार्य भी हुए, जैसे शंकराचार्य, उन्होंने भी देखिए क्या बताया। उन्होंने कहा जगत मिथ्या ब्रह्मन सत्या। ये जगत तो मिथ्या है, इसके पीछे क्यों इतना भाग रहे हो? मिथ्या का मतलब है ज्यादा दिन नहीं रहेगा, आपकी प्रॉपर्टी कब तक रहेगी, आपका शरीर कब तक रहेगा, आपके सगे संबंधी कब तक रहेंगे? क्यों इतना प्रयास कर रहे हो भौतिक दिशा में? उसकी जगह में प्रयास करो आध्यात्मिक दिशा में। ब्रह्मन सत्य, वो सत्य है। तो हम देख सकते हैं वेदों में भी वही बात बताई गई है, बाकी धर्मों में भी वही बात बताई गई कि जितना जल्दी हो सके मनुष्य जीवन में हमें ये भौतिकतावाद को समाप्त करना है, आध्यात्मिकता में प्रगति करनी। और यही हरियाश्वा की समझ में आया कि हम तो ऐसा विचार कर रहे थे कि हमारे जो पिता हैं उन्होंने आदेश दिया है जा करके प्रजा का सृजन करो, और हमें तो ये भी पता नहीं कि भाई हमारे असली पिता तो हमारे वेद शास्त्र हैं। वेद शास्त्रों का क्या आदेश है? भाई वेद शास्त्रों का तो आदेश यही है कि भौतिक जीवन जल्द से जल्द समाप्त करो, आध्यात्मिकता में प्रगति करो। तो अब ये विचार कर रहे हैं कि हमने अपने असली पिता जो वेद शास्त्र है उनके आदेश को तो समझा ही नहीं, तो उसको पूरा कैसे करेंगे? तो हमें तो समझना है कि भाई वेद शास्त्र का तो आदेश यही है कि भौतिक जीवन को समाप्त करो, आध्यात्मिकता की तरफ प्रगति करो।
तो अब ये विचार करने वाले हैं। देखिए, ये समझने के बाद में अब ये यही विचार करने वाले हैं। तो ये जो शास्त्र हैं, जो हमारे वेद हैं, ये बहुत सारे वेद पुराण हैं। उदाहरण के तौर पर 4 वेद हैं, 108 उपनिषद है, बहुत सारे पुराण हैं, बहुत सारी संहिता है, उपनिषद हैं। तो ऐसे हम देखें तो बहुत सारे हैं, लेकिन इन सभी वेदों का सार, इनका कंक्लूजन, इनका निष्कर्ष वो भगवत गीता है। जैसे ये उदाहरण दिया गया शंकराचार्य जी के द्वारा गीता महात्म्य में क्या बताया है। उन्होंने कहा है कि अगर सारे उपनिषद गायें हैं, बहुत सारी गायें हैं, तो भगवत गीता इन सभी गाय का दूध है। अब गाय का सार क्या होता है? उसका दूध ही तो होता है। तो वही कह रहे हैं कि सारे उपनिषद गाय हैं, और ये जो गीतोपनिषद है, गीता का जो उपनिषद है, ये सारे वेदों का सार है। मतलब अगर आपको समझना है कि वेदों का क्या आदेश है, तो भगवत गीता सार है। भगवत गीता से समझ लीजिए, सारे वेद पुराण पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि सबका निचोड़ भगवत गीता में है। और भगवत गीता में भगवान क्या कह रहे हैं? अंत में, लास्ट में क्या कह रहे हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजा। भगवान कह रहे सभी प्रकार के धर्मों को छोड़ करके केवल मेरी शरण में आ जा। यही वेदों का सार है। तो अब ये सब समझने के बाद में अब हर्यश्व जो है, इसके ऊपर अमल कैसे करेंगे, वो अब क्या कदम उठाएंगे, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।